दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। सभी शिक्षकों हेतु प्रश्नावली सर्वे गूगल फॉर्म सेकंड 75 सेकंड जाने कैसे भरें। भरा हुआ फॉर्म हम यहाँ पर लाइव भर के आपको बताएंगे और साथ ही हम यहाँ पर स्कूल शिक्षक गैर शिक्षण गतिविधियाँ सर्वेक्षण प्रश्नावली 2 जो फॉर्म है वो सभी प्रकार के अध्यापक जो शिक्षक लेवल 1 और लेवल 2 हैं या वरिष्ठ अध्यापक हैं या व्याख्याता हैं सभी के लिए एक ही फॉर्म सर्वे फॉर्म है, उसको आपको भरना होगा। जी साथियों, यहाँ पर हम बात करें कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है 23 फरवरी 2022 को और इसका विषय रखा गया है स्कूल टीचर्स क्वेश्चनरी सर्वे के संबंध में। यहाँ पर बता दें कि 7 फरवरी 2022 को एक पहले आदेश जारी हुआ था, उसके अंदर जो फॉर्म फर्स्ट और फॉर्म सेकंड के जो लिंक दिए गए थे वो एक्टिव नहीं हो पाए टेक्निकल इशू के कारण। अब फिर से ये नए लिंक दे दिए गए हैं जो एक्टिव हैं, इनके ऊपर आपको जाकर फॉर्म भरना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप इस लिंक पर सीधे ही क्लिक करके अपना गूगल फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप संस्था प्रधान हैं, यूपीएस के संस्था प्रधान, सेकेंडरी के संस्था प्रधान या सीनियर के प्रिंसिपल हैं तो उनके लिए अलग से जो सेकंड वीडियो मैंने बना रखा है इस आई बटन या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको कैसे भरें वो भी आप देख सकते हैं। तो सीधे मैं ले चलता हूँ गूगल फॉर्म पर। साथियों, यहाँ पर ये फॉर्मेट सेकंड जो बात कर रहे हैं स्कूल शिक्षक के लिए है गैर शिक्षण गतिविधियों सर्वेक्षण प्रश्नावली पत्र 2। यहाँ पर आप चाहे अध्यापक लेवल 1 या 2 हैं या वरिष्ठ अध्यापक हैं या व्याख्याता हैं, संस्था प्रधान के अलावा सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए यह फॉर्मेट सेकंड भरा जाना अनिवार्य है। स्कूल इसमें निर्देश दिए गए हैं स्कूल शिक्षक विभाग द्वारा शिक्षण और गैर शिक्षण गतिविधियां सहित विभिन्न गतिविधियों में शिक्षकों के द्वारा बिताए गए समय का आकलन करने के लिए एक गूगल सर्वेक्षण प्रश्नावली विकसित की गई है। शिक्षकों द्वारा गैर शैक्षणिक गतिविधियों पर खर्च किए गए समय और स्कूली शिक्षा पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करने के लिए केंद्रीय स्तर पर तारीख का मिलान करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसलिए कृपया अपने पर्सन का प्रयास करें। यदि आवश्यकता है तो पर्सन के भीतर पर्सनवार निर्देश दिए गए हैं। अधिकांश पर्सनों में भरी जाने वाली तालिका या सूची होती है। कुछ पर्सनों में लंबे टेक्स्ट फॉर्म में आपके जवाब आवश्यक हैं। कृपया अपनी प्रतिक्रिया दी गई शब्द सीमा के भीतर स्पष्ट रूप से लिखें। अगर आप एक बार में फॉर्म को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया ड्राफ्ट को सेव कर लें। फॉर्म भरने के बाद सबमिट का बटन दबा दें। जी साथियों, यहाँ पर जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको ये अपनी ईमेल लिखना होगा, शिक्षक का नाम, लिंक के अंदर आप पुरुष या महिला आपको क्लिक करना होगा, अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर सेव करने होंगे, मेल आईडी, स्कूल का नाम, स्कूल का डाक का पता अर्थात आपका एड्रेस, स्कूल के डाइस नंबर आपको यहाँ पे लिखने होंगे, गांव, ब्लॉक, ये सारे आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो ही सेव होगा। ज़िले का नाम आपको इसमें चुनना होगा। जैसे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी तो लिस्ट में से आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना होगा और जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपके यहाँ पर आपके जो अल्फ़ाबेट हैं उस अल्फ़ाबेट के अंदर आपको यहाँ पर आपका ज़िले का नाम है वो मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर से के ऊपर या एस के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सीकर ज़िला मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से आप अपने ज़िले का नाम यहाँ पर चयन कर लें और जैसे मैंने यहाँ पर ये चयन कर लिया है। पिन कोड नंबर आप अपना पिन कोड नंबर लिखेंगे। राज्य का नाम आपको यहाँ पर चुनना होगा तो आप नीचे स्क्रॉल करें, आपके राज्य का नाम यहाँ पर आ जाएगा जैसे हमने यहाँ पर चयन कर लिया है। शिक्षक का प्रकार, संविदा शिक्षकों में नियमित शिक्षकों के अलावा अन्य सभी वर्ग में शिक्षक शामिल होते हैं। तो आप नियमित के अंदर आप आ जाएंगे, यदि नियमित नहीं है तो संविदात्मक आएंगे। शैक्षिक योग्यता के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप स्नातक हैं, सीनियर सेकेंडरी हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं तो आपको यहाँ पर करना होगा। जैसे आप इसके अंदर आप अपने हिसाब से क्लिक कर लें। सामाजिक समूह के अंदर आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का चयन करें या अन्य में हैं तो अन्य में आप जैसे चयन करेंगे तो आपको अन्य सामाजिक समूह में नीचे लिखना होगा। जी साथियों, जहाँ पर इन पर्सन के अंदर आप देखेंगे कि जहाँ पर भी ये रेड स्टार जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रेड स्टार जो है वो यदि नहीं है तो आपको भरने की आवश्यकता नहीं है और जिनके भी रेड स्टार लिखा हुआ आ रहा है वो कंपलसरी आपको भरना होगा। कुल शिक्षण अनुभव वर्षों में तो आपको नौकरी लगे हुए जितने वर्ष हो गए हैं शिक्षा के अंदर वो आपको यहाँ लिखना होगा। वर्तमान स्कूल में कुल कार्य वर्ष
कि आप वर्तमान में स्कूल में जितने वर्ष हो गए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। वर्तमान शैक्षिक वर्ष के दौरान कार्य दिवसों की संख्या, तो वर्तमान शैक्षिक वर्ष 2021-22 आपके जुलाई से स्टार्ट है। तो आप अभी आपने रजिस्टर के अंदर देखें, आपके जो भी शैक्षिक कार्य दिवस रजिस्टर के अंदर आपके माहवार काउंट कर लें, वो लगभग 7.5 माह हो गए हैं, तो आपके 120 के आसपास आपके आएंगे। आप इसके अंदर काउंट करके लिख लें। अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। स्कूल में सबसे निचली कक्षा आपका वर्ग फर्स्ट जो आएगा, और सबसे ऊपर की कक्षा के लिए आप बात करें तो आपका यदि 8वीं तक है तो 8वीं, 10वीं तक है तो 10वीं, और यदि कक्षा 12 है तो 12वीं तक का चयन करें। इस प्रकार आप ऊपर की कक्षाओं का यहाँ चयन कर लेंगे। स्कूल का प्रकार में आप देखेंगे कि यदि सहशिक्षा है तो सहशिक्षा पे करेंगे, या बालिका है तो लड़कियों पे करेंगे। स्कूल का शिफ्ट, अर्थात वह एक शिफ्ट में चल रहा है या 2 शिफ्ट में चल रहा है, तो आपको यहाँ पे 2 में चल रहा है तो हाँ, और 1 शिफ्ट में चल रहा है तो नहीं। स्कूल का प्रबंधन के अंदर आप देखेंगे कि शिक्षा विभाग प्रबंधन आप यहाँ पे करेंगे। स्कूल का स्थान ग्रामीण या शहरी जो आपका है वो लिखेंगे। स्कूल की स्थापना वर्ष आपका जो है वो लिखेंगे, जो आप साला दर्पण पर भी देख सकते हैं। शैक्षिक सत्र कब से शुरू हुआ, महीना, यह शैक्षिक सत्र 2021-22 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। पिछले शैक्षिक सत्र 2020-21 में कितने दिनों में आपने नीचे दिए गए कारणों से बिल्कुल नहीं पढ़ाया, इस जानकारी को स्कूल के रिकॉर्ड लॉगबुक पर आधारित करें। अर्थात आप अपने स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर में ये देखें कि पिछले सत्र 2020-21 के अंदर आप कितने दिन छुट्टी पर रहे, उनकी यहाँ पर संख्या लिखनी है, जो पे आपको देखकर लिखना होगा। आधिकारिक कर्तव्य पर होना, अर्थात ऑन ड्यूटी, शिक्षा से संबंधित नहीं, जैसे चुनाव कार्य, जनगणना कार्य, स्वास्थ्य गतिविधियां, आपदा, कोविड ड्यूटी, कितने दिन आप डीएल पे रहे वो यहाँ पे लिखना है। स्कूल शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण या बैठकों में भाग लेना, आपने कितने दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बाहर गए हैं वो यहाँ संख्या लिखनी है। ये सारी डाटा मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको रजिस्टर में मिलान करके देखकर सही से लिखना है, जिससे कि इस प्रश्नावली का सही से औचित्य हो, और यह आपकी सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये अपने हिसाब से जो आंसर आपको देना है। शिक्षा से संबंधित अन्य कर्तव्यों पर होना, जैसे नामांकन अभियान, बाल जनगणना, पाठ्य पुस्तकें वितरण, प्रवेश संबंधी कार्य, एमडीएम से संबंधित कार्य, तो आप ये स्कूल में रहते हुए शिक्षा से संबंधित अन्य काम किया है वो आपको इसमें लिखना है। स्कूल के भीतर अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होना, जैसे वेतन संग्रहण, शिक्षा विभाग के लिए आंकड़े या अन्य जानकारी तैयार करना, स्कूल रजिस्टर या निगरानी फॉर्म भरना, अर्थात आप अपने प्रभार के रूप में जो काम कर रहे हैं उसमें आपने कितने व्यस्त रहे वो दिन आपको यहाँ लिखने हैं। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक सामान्य दिन में आप निम्न गतिविधियों पर कितना समय औसत मिनट में खर्च कर रहे हैं। तो पर डे किए गए कार्य मिनटों में आपको यहाँ देना है। यह आपके कालांश के, यदि आपका 30 मिनट का कालांश है और आप लेक्चरर हैं, आपके 6 कालांश आ रहे हैं प्रतिदिन, तो यहाँ पर 6 पंचे 30, लगभग 300 मिनट आप यहाँ लिख सकते हैं। 35 मिनट हैं तो भी आप 5 मिनट गृह कार्य के निकाल सकते हैं। आप यदि वरिष्ठ अध्यापक हैं, आपके 42 पीरियड आ रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करें। आप यदि शिक्षक हैं, आपके 44 पीरियड आ रहे हैं, तो आप यदि जिस प्रकार से जितना टाइम टेबल में आपके कालांश आ रहे हैं उनको कालांश के मिनट के से आप मल्टीप्लाई करके एक दिन के मिनट आपको यहाँ लिखने हैं। पाठ योजना तैयार करने में लगभग 10 या 15 मिनट लगती हैं। उत्तर लिपियों का मूल्यांकन, यदि आप उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन करने में आप प्रतिदिन कितना टाइम लगा सकते हैं, आधा घंटा लगा लें, 20 मिनट लगा लें। कमज़ोर छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण अभी फ़िलहाल आप देखें कि प्रतिदिन आपके पहला और दूसरा पीरियड 90 मिनट के आसपास है। आप यदि अध्यापक लेवल 1 और 2 हैं तो आप 90 मिनट लिख सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक हैं तो भी आप 8 तक पढ़ा रहे हैं तो 90 मिनट लगा सकते हैं। और यदि आप व्याख्याता हैं तो आप यदि आपके उपचारात्मक शिक्षण में कर रहे हैं तो लगभग 20 से 30 मिनट आप कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण का लिख सकते हैं। गृह कार्य देना और सुधार करना लगभग 30 मिनट। डेटा और अन्य जानकारी प्रदान करना लगभग 20 से 25 मिनट। मध्याह्न भोजन अभी फ़िलहाल नहीं बन रहा है इसलिए 0 लिख सकते हैं। नीचे सूचीबद्ध कारणों ने इस वर्तमान शैक्षिक सत्र में आपके दिन प्रतिदिन के शिक्षण को कैसे प्रभावित किया है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्येक को आपको भरना जरूरी होगा। यदि आपके लागू नहीं है तो लास्ट वाले को क्लिक करें। यहाँ पर आप यदि मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको इसको या तो स्क्रॉल करके बाएं से दाएं कर लें तो पूरे आपके आंसर आ जाएंगे। एक समय में एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना पड़ रहा है। यदि आप पढ़ा रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक, कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
आप अपने हिसाब से क्वेश्चन के आंसर देंगे। कक्षा में अपर्याप्त स्थान, बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि की कमी, माता पिता में प्रेरणा में रुचि की कमी, बड़ी कक्षाओं को पढ़ाना, शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता, बच्चों में अनियमित उपस्थिति, पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने में विलम्ब, सेवा संबंधी में कुछ अधिक या गैर शैक्षिक कार्यों का समूह या अन्य कोई दूसरा कारण। यह आप अपने हिसाब से भरेंगे। कोई अन्य कृपया निर्दिष्ट करें। अन्य कौन से काम में आप व्यस्त रहते हैं? ऐसे ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग आप लिख सकते हैं, या MDM या BLO या कोई ड्यूटी, जो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। क्या आपकी कक्षा में सहकर्मी शिक्षण मित्र समूह की अवधारणाओं को शामिल किया गया है? अर्थात सहकर्मी शिक्षण या मित्र समूह का मतलब है कि एक ही कक्षा में आप युग्म के रूप में पढ़ा रहे हैं, अर्थात पेयर लर्निंग करवा रहे हैं। तो करवा रहे हैं तो हाँ या नहीं करें। यदि हाँ करें तो उसमें कारण आ जाएगा। क्या आपको सहकर्मी शिक्षण मित्र समूह की अवधारणा प्रभावी लगी? यदि हाँ करेंगे तो आपको यहाँ पर हाँ या नहीं पे करेंगे, ये खाली भी छोड़ सकते हैं नहीं किया है तो। यदि हाँ तो निर्दिष्ट करें, उसका उत्तर भी लिखें। क्या आपके निष्ठा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है? तो आपने निष्ठा प्रारंभिक स्तर का यदि आप 1 से 8 तक किया है तो आप हाँ करेंगे, और यदि आप 9 से 12 पढ़ा रहे हैं तो प्रारंभिक में आप नहीं करेंगे। निष्ठा माध्यमिक आपको यदि हाँ करना है, क्योंकि 9 से 12 पढ़ाने वालों के लिए हाँ है और 1 से 8 पढ़ाने वालों के लिए निष्ठा माध्यमिक नहीं करना है। क्या आपके इस वर्ष अपने छात्रों के लिए सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन किया है? यदि आपने किया है तो हाँ या नहीं। यदि हाँ तो औसत संख्या में उल्लेख करें कि कौन सी गतिविधियों को प्रतिदिन कितने समय दिया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां अभी वो नहीं हुआ है, इसलिए हमने शून्य कर दिया है। खेलकूद गतिविधियों को आप 1 देख सकते हैं। हस्तकला शिल्पकला में यदि किया है तो आप करें। संगीत नृत्य नाटक में, पुस्तकालय यदि प्रभारी हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। योग PTIG हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार करने के बाद में आपको दोस्तों नीचे आपको दिया गया है सबमिट करना या प्रस्तुत करना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।